बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेशेदार हलीम की एकदम परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा लजीज और बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार होता है। तो चलिए मज़ेदार रेशेदार हलीम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हलीम बनाने के लिए हम खुले बर्तन में दालें डाल देंगे। तो सबसे पहले आधा कप हमने यहाँ पर ली है मूंग की दाल, आधा कप मसूर की दाल, आधा कप चने की दाल और आधा कप हमने यहाँ पर ली है माश की दाल। ये तमाम दालें डालने के बाद आधा कप हमने यहाँ पर चावलों का लिया है। आप यहाँ पर कोई भी किस्म के चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम दालें और चावल डालने के बाद हम इसको रख देंगे एक साइड पर। और यहाँ पर हमने गंदम ली है 1 कप। 6 घंटे पहले पानी में हमने इसको भिगोकर रख दिया था। आप इसको पूरी रात के लिए भी पानी में भिगोकर रख सकते हैं। इसके बाद तमाम दालों को हम हाथों से मिक्स कर लेंगे और दालों को हमने पहले ही अच्छे से साफ़ कर लिया था। इसके बाद गंदम जो हमने पानी में भिगो कर रखी थी वो हम तमाम दालों के अंदर गंदम डाल देंगे और इस तरह से डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद खुले पानी में हम 3 से 4 बार तमाम दालों और गंदम को अच्छे से धो लेंगे। तमाम दालों और गंदम को हमने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद प्रेशर कुकर में डाल दिया है और 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे नमक। 1 से 1.5 जग हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से कर देंगे मिक्स करने के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसको गलने के लिए चूल्हे पर रख देंगे। 15 मिनट हम इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे और जब वेट चलने लगेगा तो हम इसको स्लो आंच पर 25 मिनट के लिए पका लेंगे। दालों को हमने गलने के लिए चूल्हे पर रख दिया है और हलीम में जो हमने ख़ास मसाला डालना है वो हम तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 1 चम्मच लिया है साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच ली है सौंफ। इसके साथ ही 5 से 6 अदद हमने ली है लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 1 टुकड़ा सौंठ का और 1 जायफल और 1 अदद हमने तेज़पात। सबसे पहले हम नीचे से चूल्हा जला देंगे और इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा हम इनको रोस्ट कर लेंगे। तमाम खड़े मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लिया है। इसके बाद हम मिक्सी जार में डालकर इसका हम पाउडर तैयार कर लेंगे। इसके बाद एक अलहदा प्रेशर कुकर में 1 कप ऑयल डालकर हम इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज हमने बारीक काट लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हल्का सा कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज में हल्का सा कलर आने के बाद 3 चम्मच हमने यहाँ पर लिए हैं लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और ये डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक हम इसको मिक्स करके पका लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। इसके बाद 3 अदद टमाटर का हमने पेस्ट तैयार कर लिया था, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको अच्छे से पका लिया है और मज़ीद इसमें अभी पानी बाकी है, तो हम इसी तरह से इसको मज़ीद पकाते हुए इसके अंदर पिसे हुए मसाले डाल देंगे और जो खड़े मसाले हमने रोस्ट किए थे उसका हमने ज़बरदस्त सा पाउडर तैयार कर लिया है। 3 चम्मच हम इसके अंदर ये डाल देंगे और इस तरह से डालने के बाद 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर और 2 से ढाई चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे धनिया पाउडर। ये तमाम पिसे हुए मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर हम मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे। तमाम मसाले डालने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमने इसको बहुत अच्छे से भून लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। चिकन हमने 1 किलो लिए हैं, हड्डी और बोटी दोनों का हमने इस्तेमाल किया है। हड्डी डालने से चिकन में बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा और इस तरह से चिकन डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम तेज़ आंच पर हम इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। तो चिकन को हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से भून लिया है। इसके बाद 1 जग हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से कर देंगे मिक्स करने के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसको 15 मिनट के लिए गलने के लिए रख देंगे। चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। ढक्कन खोलकर हम यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चिकन जो है वो बहुत अच्छे से गल चुके हैं और इसके ज़बरदस्त से रेशे बन गए हैं। इसके बाद हम इसको अलहदा प्लेट में निकाल लेंगे और तमाम बोटियों के हम इसी तरह से रेशे तैयार कर लेंगे। इसके बाद प्रेशर कुकर में जो दालें और गंदम हमने गलने के लिए रखी थी वो अच्छे से गल चुकी हैं और इसको हम हल्का सा ग्राइंडर जग में डालकर ग्राइंड कर लेंगे।
तमाम चिकन को हमने मसाले से निकाल लिए हैं। इसके बाद जो दालें और गंदुम है इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं। ये हम दालें इस मसाले के अंदर डाल देंगे और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जो चिकन के रेशे हैं ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे और दोबारा से हम इसको कर देंगे मिक्स। नीचे से आंच को हम स्लो ही रखेंगे, स्लो आंच पर हम इसको अच्छे से पका लेंगे और मज़ीद हम इसको 25 से 30 मिनट तक पकाएंगे। और यहाँ पर हम घोटने की मदद से हम इसको अच्छे से घोंट लेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त हलीम रेशेदार बनकर तैयार होगा। हलीम को घोटते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं और नीचे से आंच बिल्कुल स्लो है। इस तरह से घोटने से ये होता है कि हलीम रेशेदार और लेसदार बनकर तैयार होता है। बहुत ही ज़बरदस्त ये हलीम बनकर तैयार हुआ है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त रेशे इसके बनकर तैयार हुए हैं। इसके बाद हम मज़ीद इसको 5 से 6 मिनट तक और अच्छे से पका लेंगे और जो हमने इसके अंदर तड़का लगाना है वो तड़का हम तैयार कर लेंगे। तड़का तैयार करने के लिए पैन में हमने 1.5 कप ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक स्लाइस में काट कर हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम हल्का सा ब्राउन होने तक ऑयल में फ्राई कर लेंगे। प्याज में हल्का सा कलर आ चुके हैं, ज़्यादा हम यहाँ पर डार्क नहीं करेंगे। इसके साथ ही 2 से 3 साबुत सूखी मिर्चों को हमने बारीक कट कर लिए हैं, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे हलीम में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और 1 से 2 बार अच्छे से मिक्स करने के बाद ये ज़बरदस्त सा हमारा हलीम का तड़का तैयार है और हलीम में हम ये तड़का इस तरह से डाल देंगे। तड़का लगाने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार हलीम बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही आसानी के साथ ये बनकर तैयार हो जाता है। आप अपने घर पर इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद प्लेट में हम हलीम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। बहुत ही लजीज गर्मा गर्म रेशेदार हलीम बनकर तैयार है और प्लेट में निकाल कर हम इसको सर्व कर लेंगे और ज़बरदस्ती हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। ब्राउन प्याज, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, बारीक धनिया काट कर हम इसके ऊपर छिड़क देंगे और चाट मसाला। बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्लेवरफुल रेशेदार हलीम बनकर तैयार हुआ है। आप अपने घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नई हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।